ओके हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हाँ सर बढ़िया। तो चलिए एक चैप्टर चालू करते हैं हम लोग ना। इस चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सर ये चैप्टर इजी है कि टफ है, क्या बोले हम? वेरी वेरी इजी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में इससे हर बार सम्स आया हुआ है। ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर को समझने से पहले आप ऐसा मान के चलिए कि आप एक बिजनेस चालू किए आज। पहले आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, ठीक है ना। मान के चलिए कि आप एक बिजनेस चालू किए। तो चलिए बिजनेस चालू करते हैं हम लोग। पैसा वैसा लगाइए। बिजनेस चालू करे हैं, किए हैं, तो पैसा वैसा लगाइएगा। हाँ सर लगाते हैं। कितना? चलिए 100 करोड़, 100 मान के चलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये कैपिटल है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब 100 रुपीज़ आपके बिजनेस में पैसा लगाया गया, तो आप वो 100 रुपीज़ का कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन करिएगा ना, एप्लीकेशन करिएगा ना भाई। तो आप ये 100 रुपीज़ से जानते हैं क्या किए? आप ये 100 रुपीज़ से फिक्स एसेट्स परचेज कर लिए 80 का, और कुछ पैसा बिजनेस में ही रहने दिए। वापस से क्या किए? आउट ऑफ 100 रुपीज़ आप 80 रुपीज़ का क्या परचेज कर लिए? फिक्स एसेट्स, और 20 रुपीज़ को बिजनेस में ही छोड़ दिए। ठीक है भाई, क्यों छोड़े? हम पूछे आपसे भाई, आप 100 रुपया में से 80 रुपया का तो फिक्स एसेट परचेज कर लिए, 20 रुपया को क्यों छोड़ दिए? तो आपके तरफ से जवाब आ रहा था कि हम लोग बिजनेस में इसलिए छोड़ दिए सर कि बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए कुछ तो अपने पास फंड होना चाहिए ना। अगर हम अपने पास डे टू डे ऑपरेशन को रन करने के लिए फंड नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा? अपने पास सैलरी देना होगा अपने एम्प्लॉय को, रेंट देना होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? रॉ मटेरियल परचेज करना होगा। तो ये सब खर्चा भी तो चलाने के लिए अपने पास वर्किंग कैपिटल चाहिए ना। तो हम लोग क्या किए? 20 रुपया बिजनेस में छोड़ दिए। तो जानते हैं क्या हुआ? आउट ऑफ 100 रुपीज जो 80 का फिक्स एसेट परचेज कर लिए, तो ये फिक्स एसेट्स है, और जो 20 रुपया बिजनेस में छोड़ दिए ना, इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या हो गया? तो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हुआ? तो वर्किंग कैपिटल मीन्स the amount invested in the business for day to day operation. The amount invested in the business for day to day operation. Day to day operation के लिए जो भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है या रखा गया, रिटेन किया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग से, ठीक है। आप जो आपको हम 100 रुपीज़ दिए, आप उसका एप्लीकेशन इस तरीक़ा से किए, यही तो। आउट ऑफ 100 रुपीज़ आप 80 एंड 20 आप ये एप्लीकेशन कर लिए। तो आप हमको ये बताइए, बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का वन ऑफ द ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आप प्रॉफिट कैसे कमाइएगा? आप खाली इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा आपके बिजनेस में? आप बिजनेस कैसे करिएगा? आपके पास दो चीज़ है, एक फिक्स एसेट्स है और एक आपके पास वर्किंग कैपिटल है, ऐसे बोल लीजिए या कैश बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिक्स एसेट्स आप परचेज कर लिए, अब मान लीजिए मशीन परचेज कर लिए, या फिर ऐसे बोलिए कि बिल्डिंग परचेज कर लिए। अब बिल्डिंग परचेज कर लिए, बिल्डिंग में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं बिल्डिंग में, तो क्या प्रॉफिट आ जाएगा? बिल्डिंग में बैठे रहने से प्रॉफिट आ जाएगा? हाँ या ना, ये जवाब दीजिए मेरे को। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्डिंग में बैठे रहने से कैसे प्रॉफिट आएगा? हमको तो बिजनेस करना होगा। वही तो हम पूछ रहे हैं भाई, बिजनेस कर ही तो रहे हैं, तभी तो आपको इतना पैसा मिला और आप इन्वेस्ट, इसको आप एप्लीकेशन किए इस फंड का। तो आप 80 रुपया का जो फिक्स एसेट खरीदे हैं, क्या 80 रुपया का आप जो फिक्स एसेट खरीदे हैं, उस एसेट से आपको प्रॉफिट अर्न होगा? नहीं सर, उससे प्रॉफिट कैसे आएगा? तो प्रॉफिट कभी भी फिक्स एसेट से नहीं आता। प्रॉफिट जो आएगा आपका, जानते हैं, ये कैश से, ये वर्किंग कैपिटल से। हम कैश, वर्किंग कैपिटल आपको पता होना चाहिए, करंट एसेट्स और माइनस करंट लायबिलिटी, ये हम लोग होता है जनरली, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो अब वर्किंग कैपिटल का मतलब सिर्फ कैश ही मत समझ लीजिएगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स फिलहाल है। समझ में आ रहा है ना? इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो खाली आप वर्किंग कैपिटल का मतलब कैश ही मत माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से पहले समझिए।
तो क्या ये जो 20 रुपया आपके पास कैश पड़ा हुआ है, ठीक है ना, आपके पास जो 20 रुपया कैश पड़ा हुआ है, क्या वो वर्किंग कैपिटल है? जी हाँ, ये वर्किंग कैपिटल है। तो क्या ये 20 रुपया से प्रॉफिट कमा लेंगे? जी हाँ, 20 रुपया से प्रॉफिट कमाइएगा। अब ये 20 रुपया से प्रॉफिट कैसे कमाइएगा, ये पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा। ये 20 रुपया से प्रॉफिट कैसे कमाइएगा? 20 रुपया आप बैंक में रख दिए हैं या ऑफिस में रखे हुए हैं, आप उसको देखते रहिए, 20 रुपया 20 रुपया, कल को ये 20 रुपया 40 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर वो बढ़ता रहेगा। ऐसा होता है क्या? पैसा रखे रखे बढ़ता है क्या? मतलब प्रॉफिट आपको अर्न करके देगा क्या? ये बताइए ना। नहीं सर। तो इसका भी कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यानी कि इसमें तो आप मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते थे, इससे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। बट ये जो आपका वर्किंग कैपिटल है, इससे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इससे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हाउ? ऑब्वियसली आपके मन में क्वेश्चन आएगा, कैसे? इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, फिक्स एसेट्स कभी भी प्रॉफिट अर्न करके नहीं देता। आप पहले इसको डिफरेंशिएट करिए, फिक्स एसेट्स और वर्किंग कैपिटल को। फिक्स एसेट्स कभी भी आपको प्रॉफिट अर्न करके नहीं देता। फिक्स एसेट जो होता है ना, फिक्स एसेट जो होता है वो आपका सपोर्ट का काम आता है, बिजनेस को सपोर्ट करता है, बस और कुछ नहीं। फिक्स एसेट्स प्रॉफिट अर्न करके नहीं देता, फिक्स एसेट सपोर्ट के लिए है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आप अपना डे टू डे, हम लोग अपने सांसारिक जीवन में आ जाइए, अपने लाइफ में आ जाइए, तो हम लोग डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, अपना डे टू डे खर्चा, मंथली जिसको आप बोलते हैं मंथली खर्चा, उसके लिए अपने पास कुछ पैसा चाहिए ना भाई। उस आप मंथली एक्सपेंसेस में क्या करते हैं? सबसे पहले अपना खाना पीना का अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद जो एंटरटेनमेंट आपके लिए हो गया, जैसे कि आप इंटरनेट के लिए आप अपना DTH वगैरह या जो भी अपना मूवी वगैरह जो भी आप करते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल नीड्स है। अब एक मिनट, अब इसके पास जो आप ये जो खाने पीने में, एंटरटेनमेंट में जो आप खर्चा किए, इसके अलावा भी एक खर्चा था, वो था आपका रेंट पे करना। आप जहाँ रहते हैं उस घर का रेंट पे करना। बात समझ रहे हैं क्या? तो डे टू डे ऑपरेशन में रेंट पे करना भी तो है। पर जिसके पास अपना घर है, जिसके पास सेल्फ ओन्ड हाउस है, समझ रहा है क्या, उसको रेंट पे करना होगा? नहीं सर, उसका पैसा बच जाएगा, उसका कैश बच जाएगा। पर आपके पास नहीं है तो आपको पे करना होगा। तो बस इतना सही बात है फिक्स एसेट्स का होना, यानी कि फिक्स एसेट्स अगर आपके पास है तो फिक्स एसेट्स का जो खर्चा है, जो हायर चार्जेस है, जो भाड़ा का खर्चा है, वो बच जाएगा। बस इतना ही काम करेगा फिक्स एसेट्स। पर जिसके पास फिक्स एसेट्स नहीं है तो वो भाड़ा पर लेकर आएगा, भाड़ा पर लाकर अपना बिजनेस रन करेगा, तो उसको वो खर्चा पे करना होगा, हायर चार्जेस पे करना होगा। बस तो इतना ही सपोर्ट किया फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट आप समझ लीजिए प्रॉफिट अर्न करने के काम में नहीं आता, बस सपोर्ट करने का काम में आता है। अब आपका मन में जो क्वेश्चन अटका हुआ था, सर ये कैश जो ये वर्किंग कैपिटल है, इस वर्किंग कैपिटल से आप कैसे प्रॉफिट अर्न कर लीजिएगा, यही तो सीखना है चैप्टर में। इतना जल्दी आपको राज हम बता दें कि ये कैश से, वर्किंग कैपिटल से आप किस तरह से प्रॉफिट अर्न करते हैं, या आई मीन करेंगे, तो फिर तो चैप्टर ही खत्म। चैप्टर इसी पे टिका हुआ है कि वर्किंग कैपिटल से आप कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दैट इज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। समझ आ रहा है ना? इस वर्किंग कैपिटल से आप वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लीजिएगा, यही तो आपको सीखना है। इसी को तो बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बस लगे हुए हैं मैनेजर्स इसी को अप्लाई करने में, इसी के एप्लीकेशंस के ऊपर। ओके, चलिए आइए आपको अब छोटा सा एग्जांपल लेकर इस चीज़ को हल्का फुल्का समझाने का यहाँ कोशिश करते हैं। अब पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्डअप करिए, कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप कर लीजिएगा तो उसके बाद सम्स आराम से बनेगा, ठीक है। आइए, अब ये कैश जो है, अब ये कैश से क्या करिएगा जरा बताइए। ये कैश को रखे तो पैसा कोई प्रॉफिट तो अर्न नहीं ना करता। इसको क्या करना होगा? घुमाना होगा। बोलिए क्या करना होगा? इस कैश को घुमाना होगा, इस कैश को चलाना होगा। इस कैश को रखे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर आपके पास कैश है तो कैश को क्या करिए? चक्र में डालिए। चलिए आइए वो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। आपके पास कैश है ना, तो जाइए आप एक काम करिए, स्टॉक परचेज करिए। तो पहले रॉ मटेरियल आप स्टॉक परचेज करिए। जाइए स्टॉक परचेज कर लिए? हाँ सर। अब स्टॉक परचेज करिएगा तो उसको आप एक काम करिए, उसको प्रोसेस में डालिए, WIP करिए, मतलब उसको प्रोसेसिंग में डालिए। WIP से क्या हो जाएगा?
वो तैयार हो जाएगा फिनिश गुड्स के लिए, फिनिश गुड्स स्टॉक। अरे भाई आप रॉ पैसा से क्या किए, रॉ मटेरियल परचेज किए, फिर उसको क्या किए आप, हाँ रॉ मटेरियल को आप प्रोसेसिंग किए ना, अपने यहाँ क्या किए, प्रोसेसिंग किए, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस में डाले, फैक्ट्री में डाले, और वहां से क्या बन गया, फिनिश गुड्स तैयार है। अब इस फिनिश गुड्स को जाइए, कोई डेटर वेटर को ढूंढिए, कोई डेटर कस्टमर को ढूंढिए और कस्टमर को बोलिए भाई कस्टमर को बेच दीजिए और कस्टमर से आप पैसा ले लीजिए। मतलब क्या किया, आप समझ में आया, आप एक्चुअली बिजनेस चलाए। अब एक्चुअली क्या किए, गुड्स परचेज किए, गुड्स को बेचे, गुड्स को बेचने के गुड्स स्टॉक परचेज किए, स्टॉक को बनाए, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किए, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद कस्टमर ढूंढे, कस्टमर को बेचे, कस्टमर को बेचने के बाद उससे पैसा मिला तो आपका प्रॉफिट आया। आप समझे कि नहीं समझे, इतना आपको प्रोसेसिंग करना होगा, इतना साइकिलिंग, इतना चक्र से होके घूमना पड़ा। तो ऐसे ही प्रॉफिट नहीं आता ना, ऐसे ही तो प्रॉफिट नहीं आता, बैठे बैठे मतलब आप पैसा को रख के प्रॉफिट तो नहीं कमा सकते ना, कुछ तो मेहनत करना होगा। तो इस तरह से आपको मैनेज करना होगा, इस तरह से आपको साइकिलिंग करना होगा, तब जाकर प्रॉफिट आएगा। क्या किए वापस देखिए, कैश को आप क्या किए जरा बताइए। कैश से आप गए क्रिएटर के पास, क्रिएटर को बोले है क्रिएटर चलिए रॉ मटेरियल दे दीजिए मेरे को, क्रिएटर आपको रॉ मटेरियल दे दिया। अब रॉ मटेरियल लेकर आप क्या किए, अपने फैक्ट्री में आ गए, फैक्ट्री में उसको प्रोसेसिंग किए, WIP मतलब सर वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है ना, तो उसको प्रोसेसिंग किए, प्रोसेसिंग करने के बाद वो फिनिश गुड्स तैयार हो गया, फिनिश गुड्स तैयार होने के बाद डेटर को ढूंढे और डेटर को क्या किए, सामान बेच दिए और बेचने से आपको क्या मिल गया, पैसा मिल गया। सपोज आप मान के चलिए कि 20 रुपया का आप कुछ सामान बेचे, परचेज किए 20 रुपया था ना, तो 20 रुपया का स्टॉक परचेज किए। अब प्रोसेस भी मान लीजिए 20 रुपया का ये हुआ, सब कुछ मान लीजिए खर्चा 20 रुपया का ही, और सेल भी कितना में किए 20 रुपया, तो आपके पास क्या आ गया, 20 रुपया आ गया कि नहीं आ गया। चलिए मान लीजिए 25 रुपया में सेल कर दिए, तो 5 रुपया आपको प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला, समझे कि नहीं समझे। यानी कि 20 रुपया में आप स्टॉक परचेज किए, उसको प्रोसेस किए और डेटर को कितना में बेच दिए, 25 में बेच दिए, तो 5 रुपया का प्रॉफिट अर्न हुआ ना भाई। यही तो है बिजनेस, यही तो है, इसी को तो बोलते हैं, जानते हैं क्या, इसी चीज को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, या फिर बोल लीजिए वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल, इसी चीज को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। बातों बातों में आज चैप्टर पे आ चुके हैं हम, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कैपिटल साइकिल। अब समझे ऑपरेटिंग कैपिटल साइकिल क्या होता है। ऑपरेटिंग कैपिटल साइकिल अगर हम आपको सिंपल भाषा में बताएं ना, कितना जल्दी आपका जो पैसा है, कितना जल्दी आपका जो पैसा है, ठीक है ना, अब जो पैसा जो इन्वेस्ट किए थे वो आपको वापस मिल जाए, जितना जल्दी आप पैसा को घुमा पाए, कितना जल्दी आपका पैसा रिटर्न आ जा रहा है, इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर हुआ ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। सपोज ये मान लीजिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस 2 महीना में हो गया। बहुत ध्यान सुनिएगा प्लीज, इससे रिलेटेड आगे में टॉपिक आएगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर अच्छा समझ गए तो वहाँ पर बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी लगेगा, वहाँ पर मेहनत नहीं करना होगा वहाँ पर। तो एक बार मेहनत करिए, एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, 52 ऑफर चल रहा है। चलिए आइए, तो पूरा का पूरा प्रोसेस आप 2 महीना में कर लेते हैं। जरा सोचिएगा, बहुत बेस्ट आइडिया है बिजनेस के लिए भी, बहुत, अगर जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसके लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप 2 महीना में ये पूरा का पूरा प्रोसेस साइकिलिंग कर ले रहे हैं तो क्या होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जानते हैं, अगर 2 महीना में अगर ये साइकिलिंग कर ले रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप 2 महीना के अंदर, समझ रहे हैं। आपके पास कैश था, स्टॉक परचेज करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके कस्टमर को बेच भी दे रहे हैं और पैसा आ जा रहा है। ये पूरा प्रोसेस में कितना दिन लग रहा है, सिर्फ 2 महीना लग रहा है। तो साल में कितना बार कर पाइएगा। अगर आप ये 2 महीना में कर ले रहे हैं तो साल में ऐसा कितना बार करिएगा, बताइए ना। सर साल में ऐसा हम लोग 6 बार कर सकते हैं, 6 टाइम। मतलब आप समझे, ये क्या है, मंथ है, ये क्या है, मंथ है, तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि आप ये 6 बार कर लिए, ये 6 बार कर लिए। जितना ज़्यादा ये साइकिलिंग होगा
जितना ज़्यादा ये साइकिलिंग कर पाइएगा, जितना ज़्यादा साइकिलिंग कर पाइएगा, यानी 6 टाइम्स है, अगर मान लीजिए 10 टाइम्स हो गया या 12 टाइम्स हो गया या फिर 15 टाइम्स हो गया या फिर 17 टाइम्स, जितना ज़्यादा साइकिलिंग होगा, जितना ज़्यादा टाइम आप साइकिलिंग कर पाइएगा 1 ईयर में, उतना प्रॉफिट आपके पास ज़्यादा होगा। अब समझिए, प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। अच्छा, ये जो आप देखें ना 6 टाइम, इसको हम लोग जानते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ही बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर आपको याद है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मतलब क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मतलब वही हुआ, कितना टाइम आप अपना ये क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल को घुमा कर निकाल लेते हैं। मतलब आप इन्वेस्ट कर कर पैसा को क्या कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। दैट इज द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, इसी को वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ही बोलते हैं। अब आप समझिए, ये जो 6 टाइम्स आया, अब ये 6 टाइम जो वर्किंग कैपिटल, ये 6 टाइम जो आपका ये आया, ये क्या आया? वर्किंग कैपिटल साइकिल आया। तो ये जो 6 टाइम्स वर्क, हल्का सा हिंट दे रहे हैं, एक्चुअली डेप्थ में वहाँ बात करेंगे। अब बस खाली इतना समझ लीजिए, ये 6 टाइम जो आपका साइकिल आया, 6 टाइम आपको ईयर में आप घुमा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मान लीजिए कि आपका 12 लाख का सेल्स है। साल में आप सेल्स करते हैं 12 लाख का। साल में आप कितना का सेल्स करते हैं, ऐसा समझिए ना, चलिए ना, कि मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपया है। आपके पास कितना रुपया है? 2 लाख रुपया है। आपके पास कितना रुपया है जरा बताइए, बोलिए ना मुझसे। सर 2 लाख रुपया है। तो अगर आपके पास 2 लाख रुपया है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए मजा, देखिए इस चीज का, अब इसको एप्लीकेशन देखिए इसका। अगर ये 6 टाइम्स आ गया तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है? अगर आपके पास 2 लाख रुपया है, जरा सोचिए, आप क्या किए, 2 लाख रुपया को बिजनेस में लगाए। बिजनेस में लगाने के बाद ये 2 लाख रुपया कितने दिन में वापस आ जाएगा जरा बताइए? सर दो महीना में, 2 मंथ में ये 2 लाख वापस आ जाएगा आपके पास, बोलिए ना। हाँ सर। तो साल में ऐसा कितना बार कर सकते हैं? 2 लाख एक तरह से, अब समझिए ना, 2 लाख आपके पास वापस आ जाएगा, मतलब 2 लाख एक तरह से सेल मानिए। आप कितना का सेल कर पाइएगा? 2 लाख का सेल कर ले रहे हैं। अब 2 लाख का सेल कर ले रहे हैं, 2 लाख का आप सेल कर ले रहे हैं और सेल का पैसा आपके पास आ जा रहा है। मान लीजिए प्रॉफिट कुछ नहीं है, तो 2 लाख रुपया आपके पास अगर आ गया, तो साल में कितना बार कर पा रहे हैं? साल में कितना बार कर पा रहे हैं? अब समझे क्या? अगर 2 महीना का आपका साइकिलिंग है तो साल में कितना बार कर पा रहे हैं साइकिलिंग? सर 6 टाइम साइकिलिंग हो जा रहा है। और आपके पास अगर 2 लाख रुपया है तो 2 लाख रुपया ये कितना महीना के अंदर साइकिलिंग होके आ जाएगा? सर 2 मंथ के अंदर आ जाएगा। तो 2 महीना के अंदर आपके हाथ में फिर 2 लाख आ गया। डाले थे 2 लाख रुपया आपके 2 महीना के अंदर आ गया, फिर वो 2 लाख रुपया डाल दीजिए, फिर आ जाएगा 2 महीना के अंदर। तो साल में आपका बिजनेस कितना बार, साल में कितना टाइम्स वो साइकिलिंग कर ले रहा है? 6 टाइम्स कर ले रहा है। तो यानी कि अगर 2 लाख रुपया सिर्फ आपके पास है ना, तो उस पैसा को आप साल में कितना बार घुमा सकते हैं? 6 बार। पकड़े यहां पर क्या बात हुआ? यहां पर हम क्या बोले आप समझे? अगर आपके पास 2 लाख रुपया है और आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल यानी ऑपरेटिंग साइकिल आपका 6 टाइम्स है, तो आप ये 2 लाख को 6 बार साल में घुमा सकते हैं। तो 2 लाख को अगर 6 बार, मतलब मान लीजिए ये 2 लाख का सेल कर रहे हैं, तो ये 2 लाख का सेल आप साल में 6 बार कर लीजिएगा, यानी कि आप 12 लाख का सेल कर लीजिएगा। अब 12 लाख का सेल कर लीजिएगा, मतलब मजा का बात देखिए आप, कितना इंटरेस्टिंग है ये। आप 12 लाख का सेल कर लिए। आप कितना का सेल कर लिए? 12 लाख का सेल कर लिए। कितना रुपया में? 2 लाख रुपया में। सिर्फ 2 लाख रुपया में ही आप 12 लाख का सेल कर लिए। अगर मान लीजिए ये ऑपरेटिंग साइकिल, आपका ऑपरेटिंग साइकिल अगर मान लीजिए 10 टाइम्स होता तो 1 ईयर, तो आप 2 लाख में ही 20 लाख का सेल कर लेते। मतलब सर ले दे के बाद ये समझ में आ रहा है कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल, अपना ऑपरेटिंग साइकिल जो है, ये जितना ज्यादा मजबूत होगा, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा सेल होगा। उतना कम पैसा होल्ड करके उतना ज्यादा हम लोग सेल कर पाएंगे। नहीं समझे? 2 लाख होल्ड करके, अच्छा सर ये 2 लाख रुपया सिर्फ 2 महीना का ही रखेंगे? नहीं, अब ये 2 लाख रुपया आपको साल भर रखना होगा ना, क्योंकि 2 लाख रुपया आप समझिए, 2 लाख रुपया लगाएं, 2 महीना में आ गया, अब इसको आप दे दीजिएगा, तो अब क्या घुमाइएगा? अब 2 लाख रुपया लगाएं, 2 लाख रुपया आ गया, तो 2 लाख क्या लेकर आया होगा? 2 लाख प्लस प्रॉफिट लेकर आया होगा।
तो अब प्रॉफिट ना सिर्फ बचा, मान लीजिए कि 2 लाख रुपया डालें आप, घुमा 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 चक्र में घूमते घूमते 2 महीना में 2,05,000 रुपया आया, तो 2 लाख उसको दे दीजिएगा जिससे आप मांगे थे, 2 लाख उसको दे दीजिएगा तो आपके पास 5,000 बचा। अब 5,000 फिर घुमाइएगा तो फिर तो कम अमाउंट नहीं निकलेगा, तो आपको ये 2 लाख रुपया पूरा साल भर रिटेन करके रखना होगा, साल भर। अब 2 लाख जिससे लिए होंगे, ऑब्वियसली लिए होंगे, ये 2 लाख मान लीजिए कैश ही था या जो भी था, ये 2 लाख लिए होंगे तो उसको आप इंटरेस्ट देते होंगे या फिर डिविडेंड देते होंगे, बात समझ में आ रहा है ना, प्रॉफिट का हिस्सा देते होंगे या फिर इंटरेस्ट देते होंगे। तो बोलिए ना भाई, आप इंटरेस्ट लीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है, आपका पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है तो आपको भी इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, या फिर डिविडेंड दे रहे हैं ना, हमको बिजनेस करने दीजिए ना। अगर आपको हम पैसा दे देंगे तो हम बिजनेस कैसे करेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये 2 लाख रुपया हम कितना बार घुमा सकते हैं, 2 लाख हम यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल आपका 10 टाइम्स है तो 10 टाइम घुमाकर आप 20 लाख का सेल कर सकते हैं। ये समझे आप, नहीं समझे? क्लियर हुआ पूरा टॉपिक यहाँ तक? तो ये पूरा का पूरा चीज माजरा समझ में आया। ले दे के आपको ऑपरेटिंग साइकिल पर लेकर आके पटक दिए हम। ऑपरेटिंग साइकिल यानी कि वही तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल का मैनेजमेंट करना सीख गए, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग साइकिल ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, और क्या है। आप जितना ज्यादा इस पर लग जाइए, इसी पे तो लगना है, सेल आप पैसा उठा कर लेके आइए, लग जाइए इसको क्या करने में, इसको ज्यादा करने में। जितना ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल करिएगा, जितना ज्यादा आपका ऑपरेटिंग साइकिल होगा, उतना ज्यादा सेल होगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, होप कि आपको यहाँ तक समझा पाए हों। चलिए आइए अब कुछ बातें लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, मीनिंग। क्या हो जाएगा मीनिंग, जरा बताइए। द अमाउंट invested in the business, the amount invested in the business, क्यों भाई, क्यों इन्वेस्ट किए हो, फॉर डे टू डे ऑपरेशन। अच्छा, डे टू डे ऑपरेशन के लिए, हाँ। इज नोन एज वर्किंग, इसको पूरा लिख ले रहे हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपको समझ में आया क्या? जो अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशन के लिए, इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, सॉरी, माफ़ करिएगा, वर्किंग कैपिटल। अब इसको जो हम लोग मैनेज करते हैं उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। उसके एप्लीकेशंस को, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये लिख लिए ना, बोलिए ना। अरे बोलते ही नहीं, गुस्सा उससे है क्या? नहीं सर, गुस्सा नहीं है। पॉइंट नंबर 2, ये समझ में आया ना? हाँ सर, ये समझ में आया। आ जाइए, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल भी वर्किंग कैपिटल का भी टाइप्स है। जी हाँ, वर्किंग कैपिटल का भी टाइप्स है। 2 तरह का वर्किंग कैपिटल होता है। कितने तरह का वर्किंग कैपिटल होता है? 2 तरह का, ठीक है ना। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। क्या होता है जरा बताइए। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। सीखना है, किसे लिखा कर छोड़ दें? जानना है सर, जानना है। आइए जानिए। सपोज इस एग्जाम्पल को लेते हैं। कैपिटल 100 है। क्या किए, कैपिटल का 100 लेकर, अच्छा जानते हैं ये जो कैपिटल है हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ये साइड को क्या बोलते हैं जरा बताइएगा। ये साइड को क्या बोलते हैं और ये साइड को क्या बोलते हैं? सर इस साइड को हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी, इस साइड को बोलते हैं एसेट्स।
आप कैपिटल को लायबिलिटी बोल रहे हैं, वाह रे वाह। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? माथा का टेंशन, हेडेक। लायबिलिटी मतलब क्या हुआ? फिर हेडेक और क्या? हम तो बोलेंगे ये जो फिक्स एसेट्स है ना, ये फिक्स एसेट्स वो भी एक तरह का हेडेक ही है। सर फिक्स एसेट हेडेक है मतलब लायबिलिटी है? हाँ, फिक्स एसेट भी लायबिलिटी है। तो कैसे प्रूफ करिए? लोग प्रूफ करते हैं। हेडेक लायबिलिटी मतलब क्या हुआ? हेडेक क्या चीज़ का हेडेक? भाई उसको अरेंज करना होगा, उसको चुकाना है, उसका मेंटेनेंस करना होगा। तो फिक्स एसेट्स का क्या मेंटेनेंस नहीं करना होगा? आपको फिक्स एसेट्स को क्या करना होगा? मेंटेनेंस करना होगा। अगर उसको मेंटेन नहीं करिएगा, उसको मरम्मत नहीं करिएगा, उसका रिपेयर नहीं करिएगा, तो फिर क्या होगा? बिजनेस के लिए बोझ हो जाएगा। आप तो इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए हैं, अगर सही से उसको हम लोग मेंटेनेंस ना करें तो एक समय के बाद क्या हो जाएगा? आपका आउटपुट और रिड्यूस कर देगा। हाँ या ना? हाँ। पर क्या वर्किंग कैपिटल का कोई मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है? कुछ मेंटेनेंस है? नहीं, वर्किंग कैपिटल का तो कोई मेंटेनेंस नहीं है। मतलब उसका कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं हो तो माथा का टेंशन लेना है भाई कि भाई उसको हम लोग को क्या करना है, उसको हम लोग को मेंटेनेंस करना होगा, उसके ऊपर कुछ खर्चा करना होगा। नहीं, बात समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब कैपिटल को लायबिलिटी ना ही बोलो तो अच्छा है, ठीक है ना। लायबिलिटी मतलब हुआ है हेडेक, और हम लोग कैपिटल को बोलेंगे हेडेक, कैपिटल हेडेक है, अच्छा ही लगता ना। ये इसको अच्छा से नाम दे दो, एक सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ फंड बोलो। बोलो भाई ये सोर्सेस है, फंड का क्या है? सोर्सेस है। और इसको हम लोग बोल देंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सर ये कब काम आएगा? ये जनरली आपका काम आएगा फंड फ्लो में, ठीक है ना। फंड फ्लो हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। सोर्सेस ऑफ फंड और फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो उसी तरह से आपका सोर्सेस कितना हो गया जरा बताइए? 100। अब इसको क्या किए सर? उसमें से 80 रुपीज़ का फिक्स एसेट परचेज कर लिए और कैश क्या किए? 20 का। अब ये 20 रुपया लेकर किसके पास गए जरा बताइएगा? क्रिएटर के पास गए। क्रिएटर को बोले हे क्रिएटर कुछ मेरे को रॉ मटेरियल दीजिएगा। बोला क्रिएटर ठीक है चलो देते हैं, लाओ 20 रुपया। क्रिएटर आपसे 20 रुपया लिया और आपको रॉ मटेरियल दे दिया, ठीक है ना। कितना का रॉ मटेरियल दे दिया? सर जितना पैसा लिया उतना का रॉ मटेरियल दे दिया। अच्छा, यानी 20 रुपया का रॉ मटेरियल आ गया आपके पास। अब इस रॉ मटेरियल का क्या किए? अब इस रॉ मटेरियल से प्रोसेसिंग किए। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या किए? इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किए। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या किए? फिनिश स्टॉक में कन्वर्ट करने के बाद क्या किए जरा बताइएगा? सर फिनिश स्टॉक में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इसको डेटर को बेच दिए होंगे। चलिए डेटर को बेच दिए। डेटर को बेचने से आपके पास क्या आ गया? सर पैसा आ गया। समझे बात? हाँ हाँ सर। सर क्या इससे मतलब मालूम चला? अब फिर समझिए। अब ये देखकर ये काम आप बहुत फास्ट किए। आप ये काम 1 मंथ में कर लिए। क्या सर 1 मंथ में किए? आप ये साइकिलिंग का जो काम है ना 1 मंथ में कर लिए। 1 मंथ में कैश लेकर आप क्रिएटर से परचेज कर लिए। परचेज करने के बाद उसको कन्वर्ट भी कर लीजिए स्टॉक में और उसको हम लोग डेटर को बेच दिए। डेटर से आपको पैसा भी मिल गया। ये सारा का सारा काम विद इन द 1 मंथ हो गया। अब क्रिएटर देखा अरे गजब, ये तो जो बिजनेसमैन है बहुत बढ़िया है। 1 मंथ के अंदर अपना साइकिलिंग कंप्लीट कर लिया, अपना पूरा प्रोसेसिंग कर लिया, पूरा पैसा लगाया और सब निकाल लिया ये 1 मंथ के अंदर। अब क्रिएटर निकल गया ढूंढने इस बिजनेसमैन को। अब क्रिएटर क्या किया? इस बिजनेसमैन को ढूंढने गया। क्रिएटर इस बिजनेसमैन को ढूंढा और बोला अरे भाई तुम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो। तो बोला हाँ वो तो है। तो क्रिएटर बोला कि आपको हम कुछ हेल्प करना चाहते हैं। बोला कैसे? क्रिएटर बोला बिजनेसमैन बोला कैसे? तो आप एक काम करिए ना, आपके पास कैश कितना है? सपोज ये फिर कैश 20 रुपया आ गया विदाउट प्रॉफिट, ऐसा एज्यूम करिए। तो बोला आपके पास कैश कितना है? बोला 20 रुपया। मेरे पास 20 रुपया कैश है। आप इसको कितना महीना के अंदर प्रोसेसिंग कर लेते हैं? 1 मंथ के अंदर। बढ़िया बात है। तो एक काम करिए, आपको फिर से इस बार स्टॉक खरीदना है। बिजनेसमैन बोला हाँ इस बार फिर से स्टॉक खरीदना है। तो आपके पास कितना रुपया है? 20 रुपया। लाइए 20 रुपया। आपको जो हम स्टॉक देंगे ना, जो आपको हम स्टॉक देंगे वो हम दे रहे हैं चलिए 50 रुपया का।
वापस से क्या हुआ समझिएगा, यहाँ पर 20 रुपया का 20 रुपया था उसके पास कैश, 20 रुपया उसके पास कैश था, पर 20 रुपया जो कैश था क्रिएटर के पास गया, क्रिएटर उसको क्या दे दिया, स्टॉक कितना का दे दिया, 50 रुपया का। I मीन 50 रुपया स्टॉक कितना का आ गया, 50 रुपीज का स्टॉक कितना का आ गया, 50 रुपीज का। सर ये कैसे हो गया, 30 रुपीज क्रेडिट है, 30 रुपीज क्रेडिट है। वो बोला 30 रुपया आप बाद में दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि क्रिएटर देखा भाई बहुत अच्छा है, बिजनेस कर रहा है, इतना जल्दी पैसा घुमा ले रहा है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा उधारी दे देते हैं। अच्छा लगा उसको, तो हम लोग उसको क्रिएटर हम लोग को क्या दे दिया, उधारी दे दिया। बोला भाई 20 रुपया दो, हम तुमको 50 रुपये का स्टॉक दे दे रहे हैं, 30 रुपया तुम बाद में दे देना। अब ये 50 रुपये का स्टॉक फटाफट लग गया किसमें, WIP में कन्वर्ट, I मीन प्रोसेसिंग में डाला, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिर डेटर को भेज दिया, डेटर से पैसा ले लिया, डेटर से पैसा ले लिया। एक मिनट, अब मेरा यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ मेरा क्वेश्चन है, आप समझे क्या, यहाँ पर क्या हुआ, 20 रुपया का प्रोसेसिंग किया और उधारी उधारी कुछ नहीं था, पर यहाँ पर क्या किया, 20 रुपया से 50 रुपया का स्टॉक खरीद लिया। 20 रुपया से फ्रॉम कितना, 20 रुपीज से वो परचेज कितना किया, स्टॉक 50 रुपीज का, 30 रुपीज इन क्रेडिट। तो यहाँ पर क्रेडिटर आ गया है कितना का, क्रेडिटर आ गया है 30 रुपया का। एज्यूम करिए कि आपके पास कैश अब नहीं है, एज्यूम करिए आपके पास कैश नहीं है, वो कन्वर्ट क्या हो गया स्टॉक में, स्टॉक में कन्वर्ट हो गया है 50 रुपया का। यही तो हुआ। इस प्रोसेस के बाद यहाँ तक अगर देखिएगा, यहाँ तक देखिएगा, यहाँ तक अगर देखिएगा तो क्या होगा, यहाँ तक देखिएगा तो क्या हुआ, क्रेडिटर हो गया 30 रुपया का और स्टॉक कन्वर्ट, कैश जो है किस में कन्वर्ट हो चुका है, स्टॉक में। यही तो यहाँ तक। वैसे यहाँ घुमा के देखिएगा तो फिर पैसा बन जाएगा, पर हम आपको इसीलिए यहाँ तक का सिर्फ बताएं। यहाँ तक देखिएगा तो आपके पास स्टॉक कितना का है, 50 रुपया का, और क्रेडिटर कितना का आ गया, 30 रुपया का। यानी कि आपके पास कैश कितना था, 20 रुपया। तो 20 रुपया बन के कितना बन गया, 20 रुपया जो था वो कितना बन गया है, 50 रुपया बन चुका है। और 50 रुपया जो बन चुका है, आउट ऑफ 20 रुपया 50 रुपया बचा है, पर 30 रुपया तो उधारी में है। समझ गए। अब मेरा क्वेश्चन लीजिए, आप हमको बताइए यहाँ पर कितना का स्टॉक है। यहाँ तक अगर देखिएगा तो यहाँ तक देखिएगा, जैसे इसको यहाँ तक रोक दिए तो यहाँ पर कितना का स्टॉक है, आपके बिजनेस में कितना तक का स्टॉक है, सिर्फ बिजनेस में 20 रुपये का स्टॉक है। तो जो 20 का स्टॉक है, आप 20 का ही स्टॉक से बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि जो आप प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं कितना का स्टॉक से, 20 रुपये का स्टॉक से। पर यहाँ पर जो आप बिजनेस कर रहे हैं कितना का स्टॉक से, 50 रुपया का स्टॉक से। मजा का बात देखिए, यहाँ पर आप 50 रुपया का बिजनेस से स्टॉक से बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर आप कितना से, 50 रुपया का स्टॉक से आप बिजनेस कर रहे हैं, पर यहाँ पर आप 20 रुपया का स्टॉक से बिजनेस कर रहे हैं। यानी यहाँ जो प्रॉफिट आने वाला है वो 50 रुपया के स्टॉक से प्रॉफिट आने वाला है, और यहाँ जो प्रॉफिट आएगा वो 20 रुपया के स्टॉक से प्रॉफिट आएगा। ऐसे समझिए कि 50 रुपया से 50 रुपया जो स्टॉक है अपना, ये 50 रुपया से आप बिजनेस कर रहे हैं। और फिर दूसरा बात क्या हो जाएगा कि हम लोग 20 रुपया के स्टॉक से बिजनेस कर रहे हैं। तो जानते हैं ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो भी आपके पास करेंट एसेट्स है, जो भी करंट एसेट्स जो भी आपके पास करंट एसेट्स है, उस करंट एसेट से जो आप बिजनेस प्रॉफिट एक्वायर कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दैट इज अ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब जब बताइएगा आपके पास टोटल करंट एसेट्स कितना है। सर टोटल करंट एसेट्स तो कैश था 20, बिल्कुल, कैश स्टॉक में कन्वर्ट हो चुका है, 50 रुपीज़ का स्टॉक अपने पास आ चुका है। तो जो ये 50 रुपीज़ है ना, ये 50 रुपीज़ ये अपना ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। ग्रॉस मतलब जितना आपके पास करंट एसेट्स है। अच्छा, नेट वर्किंग क्या है, इसमें आपका अपना पैसा कितना है वो बताइए। इसमें आपका अपना पैसा कितना है, अपना पैसा बताइए। 50 रुपया क्या आपका अपना है? हाँ सर अपना ही तो है। झूठ मत बोलिए, बहुत पिटेंगे। 50 रुपया अपना है, 50 रुपया आपका था, सच बोलिए। तो आपके पास तो 20 रुपया ही था ना, 20 रुपया से 50 रुपया का स्टॉक खरीद लिए, बोल रहे हैं सर 50 रुपया मेरा है। अच्छा 50 रुपया आपका है, आपका पास तो 20 ही रुपया था ना, तो आपका पैसा कितना है, 20 रुपया। और आपके पास फिलहाल अभी एसेट्स कितना का है, 50 रुपया, बिकॉज ऑफ क्रिएटर का वजह से।
तो जब 50 रुपया जो आपके पास है ना, दैट इज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जो भी अपने पास करंट एसेट्स होता है जिससे हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्रॉफिट तो हम लोग जिससे कमाने वाले हैं ना, प्रॉफिट तो हम लोग ये 50 रुपया से ही, 50 का स्टॉक से ही कमाने वाले हैं, इसी को तो सर्कुलेट करेंगे। पर जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है वो एक्चुअली आपका जो पैसा होता है ना उसको बोलते हैं। तो आपका पैसा कैसे निकलेगा, ये 50 रुपये का जो आपके पास स्टॉक है उसमें से आप क्रेडिट माइनस कर दीजिए, जो उधारी है माइनस कर दीजिए। 50 रुपया आपका है, उसमें से 30 रुपया उधारी माइनस करिए ना, क्रेडिटर माइनस करिए ना, तो कितना आ जाएगा, 20 रुपया आएगा ना। तो 20 रुपया आपका नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल समझ में आया, जो भी आपका करेंट एसेट्स है जिससे आप प्रॉफिट एक्वायर करते हैं, दैट इज द करंट दैट इज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल जो नेट अमाउंट आपका जो अपना अमाउंट है, समझ में आ रहा है ना, जो कि लॉन्ग टर्म बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। वो कैसे आता है, सर करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिएगा। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू, ऐसे सोचिए, करंट एसेट्स इज इक्वल टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस क्या होगा, करंट एसेट्स, सिर्फ करंट एसेट जोड़िएगा, करंट एसेट कितना है 50 ग्रॉस, और नेट क्या हो जाएगा सर, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर है, चलिए आइए लिखिए। सर इसको बना ले क्या, जरूरत नहीं है, बनाना चाहे तो बना सकते हैं। हो गया, चलिए लिखिएगा। ग्रॉस अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स, the amount of current assets which actually generate profit by passing वेरियस प्रोसेस, या फिर वेरियस स्टेजेस कर लीजिए, ठीक है। अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स विच एक्चुअली जनरेट प्रॉफिट, वो जो करेंट एसेट्स का अमाउंट 50 रुपया, जिससे हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं घुमा फिरा कर, दैट इज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल लिख लीजिए, नेट वर्किंग कैपिटल डाल दीजिए। The net working capital, the net amount invested in the working capital for the long term fund। कैसे आता है ये, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। हो गया, हो गया, हाँ सर, चलिए आइए। आगे बी नंबर
डाल दीजिए। परमानेंट वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। सर ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अच्छा ये बताइए, वर्किंग कैपिटल थ्रू आउट द ईयर सेम होता है कि चेंज होते रहता है? वर्किंग कैपिटल थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है कि चेंज होते रहता है, ये पहले बताइए। सर वर्किंग कैपिटल तो चेंज होता रहता होगा, ऑब्वियसली चेंज होता है ना, ऑब्वियसली जो हम लोग साइकिलिंग करते हैं उसमें चेंज हो ही जाता है। तो सर परमानेंट वर्किंग कैपिटल कैसे होगा? एक बात बताइए, मेरे पास फिलहाल पर्स तो नहीं है, पर्स आप निकालिए और पर्स को चेक करिए। कभी कभी पर्स में कुछ लोग का हैबिट होता है, कुछ पैसा को वो लोग छिपा कर रखते हैं, वो पैसा यूज ही नहीं करते, इमरजेंसी में यूज करते हैं। तो वो पैसा को देखिएगा छिपा कर रखते हैं, समझ में आ रहा है ना? वो जो पैसा को जो छिपा कर रखा हुआ है उस पर्स में वो पैसा हमेशा रहेगा, कम से कम बुरा से बुरा हालत में उतना तो पैसा रहेगा ना भाई। मान लीजिए वो 100 का ही नोट हो, तो 100 का जो नोट है उसमें छिपा के जो रखे हुए हैं वो तो हमेशा रहेगा ना वहाँ पर, हाँ या ना? हाँ। उसके बाद अलग से उसमें 1000, 2000, 3000 जो भी डालते हैं अलग से वो डालते हैं। तो अगर टोटल जोड़ दिया जाए तो 100 रुपया प्लस 3000 अब एक्स्ट्रा मेन बैलेंस में डाल के रखे हुए हैं, तो 3100 रुपया आपके पास है टोटल। 3100 है। 3100 हो सकता है कि आज मार्केट गए, वो 3000 में से फिर 500 खर्चा कर दिए, 2500 बचा हुआ है। 2500 प्लस वो रिजर्व में जो छिपा के रखे हुए हैं 100 रुपया, तो कितना हो गया? सिर्फ 2600। मतलब आप समझ रहे हैं क्या? जो बैलेंस चेंज हो रहा है, वो जो बैलेंस चेंज हो रहा है वो 100 रुपया के ऊपर चेंज हो रहा है। 100 रुपया तो परमानेंट है, वो भाई परमानेंट है, वो उनको कोई नहीं छू सकता। वो जो 100 रुपया जो मिनिमम बैलेंस है, जो आपका बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल पे आ जाते हैं, जो बिजनेस में जो आपका वर्किंग कैपिटल होगा ना, वर्किंग कैपिटल तो फ्लक्चुएट करेगा पर भाई एक मिनिमम तो होगा ना, इससे नीचे कभी नहीं जाता होगा। तो जो मिनिमम जो होगा ना, जो मिनिमम जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे परमानेंट, उसके नीचे नहीं जाता कभी मेरा वर्किंग कैपिटल। अब उसके ऊपर जो भी बैलेंस होगा वो बढ़ता घटता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या हुआ? तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस विच रिमेन्स इन द कंपनी थ्रू आउट द ईयर, विच रिमेन्स इन द कंपनी थ्रू आउट द ईयर। मतलब जो अमाउंट बिजनेस में थ्रू आउट द ईयर रह जाए, जो अमाउंट मतलब जो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट जो बिजनेस में थ्रू आउट द ईयर रह जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और अबव, समझ में आ रहा है ना, अबव द परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो अमाउंट है, जो वर्किंग कैपिटल आपका अबव द परमानेंट वर्किंग कैपिटल, वो क्या होता है? वो फ्लक्चुएट होते रहता है थ्रू आउट द ईयर। क्लियर है क्या? तो आप समझ गए वर्किंग परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल? हाँ सर, चलिए नोट कर लीजिए, लिखिए। द अमाउंट invested in working capital remains throughout the year at any point of time, any point of time, at any point of time is known as permanent working capital। और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल क्या होगा? द अमाउंट इन्वेस्टेड इन working capital above the permanent working capital
which fluctuating throughout the year। ठीक है ना? ओके। तो फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल समझ में आ गया आपको। एक ना आप ये बना लीजिए, आपको समझ में अच्छा से आएगा जब आप रिवाइज करिएगा तो। सर ये क्या है? हार्ट बीट, ठीक है। देखिए ये वर्किंग कैपिटल है, बढ़ते घटते रहता है। किसका हार्ट बीट है ये? वर्किंग कैपिटल का। ये वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ते घटते रहता है। पर देखिए बढ़ते घटते रहा, पर अधिक से अधिक कम भी हुआ तो इससे नीचे नहीं गया, इससे नीचे नहीं गया। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ तक बोलेंगे भाई, ये इससे नीचे कभी नहीं गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और जो भाई साहब ये ऊपर में है, ये जो बढ़ते घटते रहते हैं, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मतलब समझे क्या? ये मिनिमम था ना, इससे नीचे तो कभी नहीं गया, तो भाई इतना परमानेंट हो गया। और जिसके ऊपर बढ़ते घटते रह रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये पूरा का पूरा एरिया ऊपर का फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए आइए, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलिए। पॉइंट नंबर 3 देखिए, हेड डाल दीजिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल application of fund application of funding, sorry, application of managerial skill, application of managerial skill in order to utilize fund in working capital efficiently। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मैनेजरियल स्किल इन ऑर्डर टू यूटिलाइज फंड इन वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलिएगा। हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए, तो इस चैप्टर को हम लोग अब आगे क्या क्या पढ़ना है उसको नोट कर लेते हैं। चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आप लोग को, तो लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 3 हो गया, पॉइंट नंबर 4 में आ जाइए। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहला तो आपको पढ़ना होगा ऑपरेटिंग साइकिल, या फिर बोल लीजिए वर्किंग कैपिटल साइकिल। सर तो पढ़ा दिए हैं आप, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा और गहराई से बात करेंगे, ठीक है ना? समझ आता है इस पर। और पढ़ना है आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तीसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट
on the basis of एवरेज कॉस्ट, या फिर इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन लेवल, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन लेवल। ABCD working capital requirement on the basis of cash cost basis। E number working capital requirement for double shift वर्किंग। और फाइनली लास्ट होगा सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट अप्रोचेस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में पढ़िएगा, ऑपरेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़िएगा, ऑपरेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में पढ़िएगा, फिर एवरेज कॉस्ट बेसिस पे पढ़िएगा, फिर आप डबल शिफ्ट बेसिस, कैश कॉस्ट बेसिस, डबल शिफ्ट बेसिस एंड अप्रोचेस के बारे में पढ़िएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर, यहाँ तक तो क्लियर है ना? नोट कर लीजिए, चलिए ले हो गया? ओके।